द बिगेस्ट एनिमी इन योर लाइफ इज यू। यू आर योर बिगेस्ट एनिमी। तुम खुद की सबसे बड़े दुश्मन हो भाई। चाहे तुम जितनी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देख लो, जितनी भी लुक्स मैक्सिंग वीडियोस देख लो, प्रोडक्टिविटी वीडियोस देख लो, हाउ टू ब्रेक योर एडिक्शन वीडियोस देख लो, यू आर द एनिमी। एंड अनलेस एंड अनटिल तुम अपने आप को ही डिफीट करो, यू विल नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। इट इज लाइक क्लाइंबिंग अ वाटरफॉल। कितना ही चढ़ लोगे भाई, कभी ना कभी नीचे आओगे, क्योंकि भाई पानी का बहाव इतना स्ट्रांग है कि वो तुम्हें नीचे ही लेके आएगा। करंटली यू आर द प्रॉब्लम एंड यू हैव टू रियलाइज दैट। अगर तुम ये रियलाइज नहीं करोगे एंड इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकालोगे, तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, एंड तुम कभी भी ये चीज डिस्कवर ही नहीं कर पाओगे कि भाई प्रॉब्लम क्या थी। वेल, ऐसा ना हो उसके लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ सोया। कमेंट में जाओ, लिखो थैंक यू बड़े भाई। बट हाँ ब्रो, जोक्स असाइड मैं तुम्हें बताऊंगा कि वाई एम आई सेइंग कि तुम ही सबसे बड़े दुश्मन हो अपने लिए। अब देखो भाई, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। पहले मेरे को लगता था कि यू नो एवरीबडी अराउंड मी वॉज एन इडियट। मेरी गलती हो ही नहीं सकती भाई, क्योंकि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ ना, गलत ही नहीं है। आई डो नॉट लुक गुड, किसी और की गलती है भाई। घर पे जो खाना बना रहे हैं उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, हु गिव्स द फक ब्रो, मेरी गलती तो है ही नहीं, उनकी गलती है। मेरे को किसी से बात करने आता है, मैंने एंटी सोशल गया है, नहीं नहीं उनकी गलती है भाई। वो लोग मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग मेरे से कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक अप नहीं कर रहे हैं, उनकी गलती है, मेरी गलती क्यों होगी? तो हम तो फकिंग परफेक्ट। मेरे से तो सब लोग चाहेंगे ना कि हाँ हाँ भाई इससे बात करते हैं सब लोग, भाई ये कितना कूल है। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे साथ यही होना चाहिए। तो आई डोंट नो मैं किस बबल में रहता था, बट ये बबल बहुत जल्दी फूट गया एंड मेरे को रियलाइज हुआ कि फक भाई, मैंने खुद को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना रखा था। देखो, चाहे जितना भी तुम इम्प्रूव करने की कोशिश कर लो, एट द एंड ऑफ द डे यू विल फॉल एट द लेवल ऑफ योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तुम्हारा बेस है। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी है एज एन एंटी सोशल किड, एज अ गाय जो पूरे टाइम हिलाते रहता है, एज अ गाय जो स्मोक करता है, सुट्टा मारता है, पीता रहता है, देन यू विल फॉल बैक टू योर आइडेंटिटी। ये मत सोचो कि भाई दिस इज गोइंग टू बी प्रिटी अनरियलिस्टिक। नहीं, डोंट होल्ड बैक, सोचो, थिंक बिग। अगर तुम्हारे अंदर एक एक्चुअल डिजायर है ना, उसको सप्रेस मत करो। यस, यू वांट टू अट्रैक्ट गर्ल्स, 10 आउट ऑफ 10 गर्ल्स, यू डोंट वांट टू सेटल फॉर लेस। यस, यू वांट अ 10 आउट ऑफ 10 फिजिक ब्रो, प्रॉपर चिजल्ड फिजिक। यस, यू वांट मनी, a lot of money. You want that car, you want to live in that bungalow, you want to live in that mansion, whatever. सोचो, तुम इतना करिज्मेटिक बनना चाहते हो कि लोग तुम्हारे पास आए, तुमसे बात करें, तुम किसी को अप्रोच मार सकते हो एंड द अदर पर्सन वुड फील हैप्पी 90% ऑफ द टाइम। डोंट थिंक शैलो ब्रो, दिस इज योर लाइफ, थिंक बिग। छोटा मत सोच। मैं गिटार बजाना चाहता हूँ अच्छे से, मैं स्पैनिश बोल सकता हूँ, इटालियन बोल सकता हूँ, जर्मन भी बोल सकता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी? खुद सोचो, आंखें बंद करो, विजुअलाइज करो। तुम्हारे पास कौन सी स्किल होगी, तुम कैसे दिखोगे, तुम्हारी फिजिक कैसी होगी, तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे होंगे, तुम्हारा पार्टनर कैसा होगा, सोचो। एंड आई नो पीपल अराउंड यू विल टेल यू कि थिंक रियलिस्टिक ब्रो, ऐसा मत सोच भाई, तू तो भाई बच्चा ही है, अभी भी बच्चा ही है। ब्रो, स्टॉप गिविंग अ फक अबाउट देम, स्टॉप गिविंग अ फक अबाउट देयर ओपिनियन। तुम उनकी बातें सुन के अपने आप को ही उनके लेवल पे ला रहे हो। सो डोंट डू दैट। आई एम टेलिंग यू टू थिंक बिग। अभी तुम्हारी इन्वायरमेंट इतनी फक्ड अप है ना कि तुम खुद सोच रहे हो कि नहीं, आई हैव टू थिंक रियलिस्टिक ब्रो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आई एम हियर टू टेल यू दिस शिट इज पॉसिबल। यू डोंट रियलाइज हाउ मच पोटेंशियल यू हैव ब्रो, यू आर जस्ट डिस्ट्रैक्टेड एंड आई एम हियर टू पुल यू आउट ऑफ दैट फकिंग शिटी एस एनवायरमेंट जिसने तुम्हारा माइंडसेट खराब कर रखा है। जस्ट बेयर विद मी ब्रो, स्टे विद मी। सोचो, दोबारा सोचो, व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन यू वांट टू बी। राइट इट इन कमेंट्स, राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर राइट नाउ। आई एम गेसिंग कि तुमने ऑलरेडी विजुअलाइज कर दिया होगा कि तुम कैसे टाइप के बंदा बनना चाहते हो, तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे तुम्हारा सोशल ग्रुप होगा, कैसे तुम्हारा माइंडसेट होगा, कैसे तुम दिखते हो, कैसे तुम्हारी फिजिक होगी। अब इन सब में से ना, जो भी चीज़ तुमने सोची है, एक ऐसी चीज़ पकड़ो जिसको तुम अगले 1 साल में इजिली अचीव कर सकते हो। गुड सोशल स्किल्स, येस आई कैन अचीव दैट विद इन 1 ईयर, श्योर। मे बी नॉट बीइंग अ मिलियनर, 1 साल से ज़्यादा लगेगा उसको, ठीक है। ओके, लर्निंग एन इंस्ट्रूमेंट, गिटार बजाना, अगर मैं 1 साल डेडिकेट करूँ गिटार बजाने में, श्योर आई कैन लर्न गिटार। मुआ थाई करना, बॉक्सिंग करना, अगर मैं 1 साल दूँ मुआ थाई को, बॉक्सिंग को, आई एम गोइंग टू बी अ रियली गुड फाइटर। मैं सेल्फ डिफेंस मेरे को अच्छे से आ जाएगा, श्योर। 1 साल के अंदर ये चीज़ें अचीवेबल है। नाउ ओनली चूज 3 ऑफ देम। बहुत लोग करते क्या हैं, 4-5 चीज़ें पकड़ लेते हैं, 1-2 दिन तक प्रोग्रेस बनाते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। हमें जल्दबाजी से काम नहीं करना,
हम धीरे प्रोग्रेस बनाएंगे बट प्रोग्रेस बनाएंगे। हम कंपाउंडिंग इफेक्ट पे बिलीव करते हैं। सो जस्ट चूज 3 थिंग्स। फिजिक हो गया, सोशल स्किल्स हो गया, बीइंग करिज्मेटिक, हैविंग अ गुड वाइब्रेंट सोशल सर्कल, एंड ओके थोड़े बहुत पैसे कमाना, मेकिंग मनी बाय डूइंग समथिंग दैट यू एक्चुअली एंजॉय, दैट इज एक्चुअली पॉसिबल विद इन 1 ईयर। ये 3 गोल्स, इनको तुम पेपर पे लिखो, कमेंट में लिखो, अपने वॉल पे चिपका दो। आई डोंट गिव अ फक। ये गोल्स तुम्हें हमेशा रोज दिखने चाहिए। इनको वॉलपेपर बना दो, कुछ भी करो, तुमको ये 3 गोल्स रोज दिखने चाहिए। पहले तुम पे डायरेक्शन नहीं थी, तुम बस भटक रहे थे लाइफ में। अभी तुम्हारे पास डायरेक्शन आ चुकी है। एंड ब्रो मैं होप करता हूं तुम ये चीज कर रहे हो मेरे साथ। अगर तुम ये चीज नहीं कर रहे ब्रो, पॉइंट ही नहीं है वीडियो देखने का, फिर छोड़ ही दो ना, कर ही क्यों रहे हो। सो इफ यू आर लेजी राइट नाउ, पॉज द वीडियो, बाद में देखना, कल देखना, परसों देखना, बट जब भी तुम रेडी हो गए ना, ये चीज करना। बिकॉज मैं नहीं चाहता तुम ये पूरी वीडियो देखो एंड तुम इंप्रूवमेंट्स ना बनाओ। एटलीस्ट तुम्हें समझ तो आएगी कि हाँ मेरे पास ये गोल्स है, मेरे को इनके टूवर्ड्स काम करना है। एटलीस्ट मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास ये तो हो, डायरेक्शन तो हो। सो अगर तुम्हारा मन नहीं करा करने का, कोई बात नहीं भाई, पॉज कर दो वीडियो, बाद में देख लेना। मैं तो कहूँगा कि मत देखो बाद में, क्योंकि बात तो यार कभी आता ही नहीं है, तुम्हें खुद पता है। बट हाँ, मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हें थप्पड़ मार के समझा नहीं सकता। मैंने शुरुआत में क्या कहा था, तुम ही खुद के सबसे बड़े दुश्मन हो। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद दैट इन्फॉर्मेशन। चलो ठीक है, अब तुम्हारे पास डायरेक्शन आ चुकी है। यू वॉन्ट अ गुड फिजिक, यू वॉन्ट दिस, यू वॉन्ट दैट, जो भी तुम्हारे गोल्स होंगे तुमने डिसाइड कर लिए हैं। अब क्या करना है, ये जो बड़े बड़े गोल्स है ना, इनको तुम डिवाइड करो छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप में। अब देखो, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ 10 और 10 फिजिक, प्रॉपर भाई एब्स आ रही होंगी, चेस्ट तगड़ी होगी, बैक तगड़ी होगी, सब कुछ तगड़ा होगा बाय गोइंग टू द जिम एवरी सिंगल डे। ठीक है, रोज वर्कआउट नहीं करता, बट फिर भी एटलीस्ट जिम तो जाऊं मैं, प्रोग्रेस उससे तो बनेगा। अब जिम में जाके मैं 100 किलो की बेंच तो नहीं मार सकता ना। जिम में जाके बस मैं पुशअप मार लूंगा, 10 पुशअप मार लूंगा एंड ठीक है, हो गया। फॉर अ फैट एस मदरफकर जो लाइफ में पहली बार जिम जा रहा है, उसके लिए ये 10 पुशअप मारना है इस प्रोग्रेस। अगर तुम्हें ऑलरेडी टाइम हो गया जिम गए हुए, सोचो प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे कर सकते हो। मे बी 2.5 किलो की प्लेट ऐड करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। मे बी एट द एंड ऑफ द वर्कआउट कार्डियो कर सकते हो, उससे हो गया तुम्हारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सोचो, तुम्हारे लिए अभी एक ऐसी चीज जो तुम्हें फोर्स करेगी प्रोग्रेस बनाने को, इवन इफ द प्रोग्रेस इज 1%, वर्किंग ऑन योर सोशल स्किल्स। ठीक है, जिम में जाके एटलीस्ट 2 बंदों से बात करना। एंड एंटी सोशल का है जिसको लिटरली बात करना तक नहीं आता, अगर वो 2 रैंडम स्ट्रेंजर्स पे आके बात करता है, कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करता है, सिर्फ ये चीज़ बोल देता है कि भैया आपके कितने सेट है, आई थिंक उसको कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। बिकॉज उसने ये पहली चीज़ कभी नहीं किया। एंड अगर वो चीज़ करेगा, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। खुद सोच के देखो, इफ़ यू आर एन एंटी सोशल गाय जो कभी भी बात नहीं करता, कॉन्वर्सेशंस को अवॉइड करता है, एंड यू वेंट अप टू अ गर्ल एंड सेड कि हाय आई थिंक यू लुक क्यूट, कैन आई गेट योर इंस्टाग्राम, एंड तुम्हें रिजेक्ट कर दिया भाई, तुम्हें बोल दिया नहीं, बंदा है मेरा, जा यहाँ से, तुम रोने बैठ जाओगे कि फक ब्रो, आगे से मैं कभी भी बात नहीं करूंगा किसी से, भैंचोद क्या हो गया, दुनिया खत्म हो गई क्या। वो भी ठीक है, तुम भी ठीक हो। उल्टा तुम्हारी इंप्रूवमेंट हुई है। यू हैव नॉट इम्प्रूव बाय 1%, यू हैव इम्प्रूव बाय 20%। मतलब यू हैव नथिंग टू लूज। यू विल ईदर विन, गेट द गर्ल्स नंबर, और यू इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स, यू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। सो ऐसे ही धीरे धीरे तुम आगे बढ़ोगे। बट अभी के लिए तुम डेली एक्शनेबल स्टेप्स निकालो। जो भी तुम्हारे बड़े गोल्स है ना, सोचो कि भाई ओके, मेरे पहले गोल का क्या एक्शनेबल स्टेप होगा जो मैं रोज कर सकता हूँ इसके टुवर्ड्स प्रोग्रेस बनाने के लिए। ठीक है, ये है, बॉडी बनानी है, मैंने तगड़ी बॉडी बनानी है, तो मैं रोज जिम जाऊंगा, मैं अपनी डाइट पे ध्यान दूंगा। ठीक है, अपने मील्स को ट्रैक करूंगा। ओके, दैट्स अ सिंपल हैबिट। ओके, ठीक है, मेरे को पैसा कमाना है बाय डूइंग द थिंग दैट आई एक्चुअली लाइक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कवर द थिंग, आई एम गोइंग टू ट्राई न्यू शिट। उससे मेरे को पता लगेगा कि भाई मेरे को क्या पसंद है। क्या मेरे को कंटेंट क्रिएट करना पसंद है, क्या मेरे को राइटिंग करना पसंद है, क्या मेरे को एडिटिंग करना पसंद है, क्या मेरे को वेब डिजाइनिंग करना पसंद है, क्या मेरे को थंबनेल बनाना पसंद है, व्हाट डू यू लाइक। तो तुम हाथ पैर मारोगे। दैट शुड बी योर डेली गोल। रिसर्च ऑन द थिंग्स दैट यू एक्चुअली लाइक, दैट यू एक्चुअली लाइक टू डू। बट द ओनली कैच इज तुम्हें छोड़ना नहीं है इस चीज को, करते रहो, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स बनाते रहो, डेली कंपाउंड होते रहेगा वो। पहले तुम 5 मिनट तक प्रैक्टिस करोगे, एक हफ्ते तक तुम 10 मिनट तक प्रैक्टिस करोगे, एक हफ्ते बाद तुम 20 मिनट तक रोज प्रैक्टिस कर पाओगे ईजिली। जिस बंदे का पहला दिन है जिम में, वो हल्का फुल्का करेगा, बट वही सेम बंदा अगले 1 साल बाद
जिम में बहुत ज़्यादा वेट उठा रहा होगा अगर हम उसे कंपेयर करें उसके पहले दिन से तो। एंड हाँ, बी हम्बल, डू नॉट इन्फ्लेट योर ईगो भाई। अपनी ईगो को कंट्रोल में रखो, क्योंकि देखो भाई, तुम प्रोग्रेस बनाओगे। द ब्लूप्रिंट दैट आई हैव जस्ट गिवन यू राइट नाउ ना, इट इज गारंटीड टू मेक यू प्रोग्रेस। तुम बस अंधों की तरह इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हो जो मैं तुम्हें बताया है, एंड यू विल मेक प्रोग्रेस। दैट्स अ गारंटी, दैट्स अ 100% गारंटी। फक ब्रो, अगर तुम 7 दिन के लिए भी इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हो ना, यू विल मेक प्रोग्रेस। बट एक प्रॉब्लम है, तुम घमंडी हो। तुम्हें लगेगा कि भैंचोद अब तो मैं प्रोग्रेस बना रहा हूँ ब्रो, लेट्स फकिंग गो। तुम्हारी पहली सेल आ गई, तुमने थोड़ा प्रोग्रेस बना लिया जिम में, तुमने भाई बहुत लोगों से बात कर ली इस हफ्ते, तुम्हें चढ़ेगा घमंड कि ब्रो नाउ आई थिंक आई एम बेटर। तो वो घमंड को कंट्रोल करना है तुम्हें, ईगो को सर के ऊपर नहीं आने देना। बी हम्बल, सोचो कि भाई मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को अभी भी बहुत कुछ सीखना है। आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट बेटर देन एनीबडी एल्स। मेरा कंपटीशन मैं ही हूँ, मैं अपना दुश्मन हूँ, मैं खुद को बर्बाद कर सकता हूँ। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। मैंने पहले भी कहा है कि भाई ईगो इज़ द फकिंग एनिमी एंड इट विल डिस्ट्रॉय यू। ठीक है, तुम बढ़िया हो रहे हो, तुम इंप्रूवमेंट्स बना रहे हो, बट ऑल्सो कीप योर ईगो इन चेक। ये चीज़ तब होती है जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हारे आसपास कोई बंदा होता नहीं है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तुम्हें चेक करने के लिए। एंड आई डोंट ब्लेम यू ब्रो, आई नो तुम्हारे आसपास ऐसे लोग नहीं होंगे जो ऐसी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। यू एंड मी, वी आर अ बिट फक्ड अप इन द हेड ब्रो, वी आर ऑब्सेस्ड विद इंप्रूवमेंट एंड आई कैंट हेल्प इट ब्रो। मेरे को मजा आता है, तुम्हें भी मजा आता है, इसलिए तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। सो इफ यू वांट अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, आई इन्वाइट यू टू स्कूल ऑफ एलीट्स। स्कूल ऑफ एलीट्स मेरी एक प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पे ऐसे ही लोग, ऐसे ही पागल लोग तुम्हें मिलेंगे जो बिल्कुल ऑब्सेस हो चुके हैं इंप्रूवमेंट्स के पीछे। स्कूल ऑफ एलीट्स में देयर आर टन्स ऑफ कोर्सेज दैट आर गोइंग टू हेल्प यू अचीव द गोल्स दैट यू हैव करंटली सेट फॉर योरसेल्फ। द रूथलेस प्रोडक्टिविटी कोर्स जो तुम्हारे प्रोडक्टिविटी को 10 टाइम्स बेटर बना देगा। मतलब जो काम तुम अभी 10 घंटे में कर रहे हो ना, वही सेम काम तुम 2 घंटे में कैसे कर सकते हो, एंड डबल प्रोग्रेस कैसे बना सकते हो। द एस्थेटिक एट होम एंड एस्थेटिक एट जिम कोर्स, फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिम जाते हो जिम नहीं जाते। आई विल टीच यू हाउ टू मेक एन अट्रैक्टिव फिजिक। ऐसी फिजिक नहीं जिसको बस फुला दिया, एक बॉडी बिल्डर वाली फिजिक नहीं। मैं तुम्हें इतने रिसोर्सेज दूंगा कि तुम खुद कोच बन सकते हो। टेक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन स्कूल ऑफ एलीट्स राइट नाउ। अगर तुम अभी ज्वाइन करते हो, मैं तुम्हें टेस्टोस्टेरोन वाली ई बुक बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। That's just a gift from my side. Anyways man, that's it for this video. Take care and take action.